अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। आज का मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना मौसम हुआ था काफ़ी दिनों के बाद। जो है ना आज बारिश थी हल्की-हल्की। बारिश की वजह से जो है ना ठंड भी हो चुकी थी फिर से। और मैंने जो है ना अभी तक अपनी सर्दियों के कपड़े जो थे वो नहीं रखे थे, तो इसलिए मैंने जो है ना सोहा को जो है वो पहना दिए थे। दोबारा से जो है ना मैंने उसको गर्म कपड़े पहना दिए थे क्योंकि उसको थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। तो लेकिन इशाल तो नहीं थी पहन रही, तो उसके लिए जो है ना वो ऐसा ही मौसम था कि बस वो एंजॉय कर रही थी। मौसम अच्छा था तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना हम लोग भी छत पे आ गए थे क्योंकि धूप होती है, गर्मी की वजह से ऊपर नहीं आया जा रहा था छत पे। तो इसलिए और शाम के टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को ऊपर भी मैं बच्चों को लेके आए हुए। तो आज मौसम इतना प्यारा था कि ये लोग नीचे नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना ये लोग एंजॉय करने लगे हुए थे ऊपर। और सोहा जो है ना अपनी साइकिल चला नहीं रही थी, नूरे की साइकिल पे बैठी हुई थी, तो फिर इशाल इसको बोल रही थी कि अपनी साइकिल चला लो। तो बस ऐसे ही जो है ना मैं इनके साथ थोड़ा टाइम बैठी थी क्योंकि अगर मैं ऊपर ना बैठूँ इनके साथ तो सोहा जो है ना फिर वो नहीं ऊपर बैठती। उसको फिर होता है कि मैं नीचे चली जाऊँ। तो मुझे था कि चलो थोड़ी-सी एक्टिविटी हो जाएगी इसकी ऊपर, साइकिल वगैरह चला लेगी तो थोड़ा मौसम भी एन्जॉय कर लेगी। लेकिन मौसम अच्छा था, हल्की-हल्की सी बारिश भी थी साथ में और ठंड भी हो रही थी फिर से ना। रमज़ान जितना-जितना करीब आ रहा है तो मौसम जो है ना ठंडा-ठंडा होता जा रहा है। माशाल्लाह से ठंडी हवाएँ चल रही हैं और इंशाल्लाह जो है ना रमज़ान हमारा जो है ना ऐसे ही जो है ना अच्छा गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह से जो है ना यही दुआ है कि खैर खैरियत से जो है ना हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, आमीन। और जबकि मौसम बहुत प्यारा था तो बच्चों की फ़रमाइश थी पकोड़ों की। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है ना मैं अब पकोड़ों की तैयारी करने लगी थी। मौसम इतना अच्छा और पकोड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बस जो है ना बच्चे ऊपर खेल रहे थे और मैंने कहा मैं नीचे जल्दी से जाके जो है ना इनके लिए पकोड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना पकोड़ों की तैयारी शुरू हो चुकी है। आलू मैं जो है यहाँ पे छील रही हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं पहले इनको छील के काट के रख लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको वॉश कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, उससे मेरे चैनल की हर नई नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच जाया करेगी। तो इसलिए जो है ना जब भी मेरे चैनल पे आए, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। और मुझे कमेंट्स में जो है ना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोज़ को कितना लाइक करते हैं, ठीक है? और इतनी मेहनत करती हूँ मैं, इतनी मतलब बच्चों के साथ जो है इतना मुश्किल होता है वीडियोज़ बनाना, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ। जो है ना काफ़ी अब तो मुझे तकरीबन माशाल्लाह से इतने साल हो गए हैं इस पे काम करते हुए, तो अभी तक कोई भी मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है इस पे। तो मुझे लगता है ये जो चैनल मेरा डीमोनेटाइज़ हुआ था उसकी वज़ह से जो है ना चैनल डेड सा हो गया हुआ है। तो बस जो है ना मेरे चैनल को जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो काइंडली जो है ना चैनल को, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और जहाँ तक हो सकता है इसको शेयर किया करें। यहाँ पे देखिए आलू मैंने जो है कट कर लिए थे। वैसे मैं ज़्यादातर जो पकोड़े हैं वो मैं दूसरी तरह आलू काटती हूँ, इसमें जैसे फ्राइज़ वाले आलू कटे जाते हैं। तो आज जो है ना मैंने कहा कि इस तरह के काटती हूँ, तो इसके भी बहुत मज़े के और क्रिस्पी-क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आलू मैंने काट लिए थे और प्याज़ जो है ना मैं डाल रही हूँ। आपको पता है अराई है हम तो अराइयों की तो जान होती है प्याज़ में, तो इसलिए मैं प्याज़ थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मुझे प्याज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़ुकाम और खाँसी जो है ना मुझे अभी भी है, मुझे तकरीबन 1 मंथ से ऊपर ही हो गया, मेडिसिन भी ले रही हूँ मैं, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे अभी भी ज़ुकाम है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना आगे मौसम चेंज हो जाएगा, बारिश हो गई है तो कहते हैं इससे भी जो बीमारियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाएँगी क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी ना, तो रात से तो बारिश हो रही है, तो इंशाल्लाह जो है ना मौसम अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना सब्ज़ मिर्चें भी काट के जल्दी-जल्दी से काट ली है और ये वो बेसन है जो कि अभी तक मैंने इसको जो है ना किसी डिब्बे में नहीं किया था, शिफ्ट नहीं किया था इसको, डाला नहीं था किसी और डिब्बे में, तो आज जो है ना मैंने कहा साथ ही जो है ना सारा पैकेट इसमें डाल देती हूँ बॉक्स में, क्योंकि आगे तो ज़रूरत पड़ने वाली है रमज़ान में, तो इसी में जो है ना मैंने स्पाइसेस नहीं ऐड किए, सिंपल बेसन जो है ना मैंने इसमें निकाल के रखा है। तो जो बाकी पैकेट में बच गया था ना वो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया था पकोड़ों के मिक्सचर में। तो बाकी अब यहाँ पे ये स्पाइसेस मैं डालूँगी, नमक है, काली मिर्च है, सुरख मिर्च है, चाट मसाला है और ज़ीरा। तो सूखा धनिया जो है ना वो मैं नहीं याद रहा मुझे ऐड करना, तो वो मैंने जो है ना बाद में ऐड कर दिया था। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और आप ये देख के परेशान नहीं होइएगा कि ये ऑयल का कलर कैसा है। ये एक्चुअली उसमें मैंने उस दिन चिकन फ्राई किया था, तो वो मैंने जो है ना ऑयल स्ट्रेन करके रख लिया हुआ था कि फ्राई करने के लिए जो है ना काम आ जाएगा। पकोड़े वगैरह या तलने वाली चीज़ें जो है ना उसमें ये ऑयल काम आ जाएगा। आपको पता है इतनी महँगाई हुई है तो ऑयल तो वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो है ना मैंने फिर ये इसे फ्राई करने के लिए ऑयल जो है ना सेपरेट ही रख लिया था। और यहाँ पे देखिए कितने मज़े से क्रंची से क्रिस्पी से जो है ना हमारे पकोड़े बन रहे हैं। और यहाँ पे जब मैंने ये पकोड़े बना लिए तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने तो पकोड़ों के मिक्सर में धनिया ऐड ही नहीं किया इसमें। तो फिर मैंने जो है ना फ्रिज में से धनिया मैंने निकाला और ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने ये धनिया जो है ना तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा हो गया टाइम, तो ये मैंने कट करके ना फॉइल पेपर में रखा था, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है फॉइल पेपर में रखने का, इसमें कभी भी खराब नहीं होगा। आप तकरीबन 2 वीक्स भी रख लें तो नहीं खराब होगा इसमें। तो ये देखिए ये मैंने 1 हफ्ता पहले काट के रखा था इसमें, 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया टाइम। तो अब जो है ना ये मैं थोड़ा-सा धनिया लेके इसमें जो है ना वॉश करके इसको मैंने इसके जो मिक्सचर था पकोड़ों का उसमें ऐड कर दिया है। और ये मुझे तब याद आया जब मैं चटनी बनाने लगी थी इसकी सब्ज़ मिर्च और धनिया की। तो यहाँ पे जो है ना मैं सब्ज़ मिर्च और धनिये की जो है वो चटनी बना लूँगी और इसको जो है ना दही में मिक्स कर लूँगी। पकोड़ों के साथ जो है ना हम ज़्यादातर यही वाली चटनी खाते हैं। आप चाहें तो इसको जो है ना उसमें मिक्सचर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना ये चटनी जो है ना हम पकोड़ों के साथ जो है ना दरदरी सी खाते हैं, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा-सा दरदरा सा। तो फिर ये दही था मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था दही को फेंटने के बाद जो है ना मैंने इसमें जो है ना ये सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है ना इसमें जो मैंने उसमें पीसा है ना इसमें ऐड कर दूँगी दही में। तो इससे जो है ना दरदरी सी जो होती है ना चटनी वो बहुत मज़ा आता है इसमें दही में डाल के पकोड़ों के साथ खाने से। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर यही जो है ना खाते हैं। कुछ लोग बीच में जो है ना प्याज़, अनारदाना वग़ैरह भी जो है ना वो करते हैं, कूटते हैं इसमें, लेकिन हम लोग जो है ना मैं जो है ना सिंपल जो है सब्ज़ मिर्च और धनिया इसमें ऐड करती हूँ और नमक और थोड़ा-सा ज़ीरा इसमें जो है ना ऐड कर लेती हूँ। तो बस जो है ना यहाँ पे देखिए ये चटनी भी रेडी हो गई है और इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा-सा जो है ना ज़ीरा ऐड किया है। तो इसका टेस्ट ज़ीरे का टेस्ट जो है ना वो भी बहुत मज़े का लगता है चटनी में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।